स्टूडेंट्स के लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। ये तीनों ही क्वेश्चन एक टाइप के और वो टाइप 4th है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज की गई है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्सपोनेंट की फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में आ जाए तो उसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को समझने के लिए हम पहले 9th क्लास में बेस पे चले जाते हैं। 9th क्लास में हमने सीखा कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर सिंपल जेनेरिक कह लें, अगर ऐसे नंबर्स जिनकी बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें एक बेस पर रख के उनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं। कैसे यार? सपोज a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 3 है, सेम बेसिस है, हम इन्हें ऐड कर लेंगे a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3, तो ये हमारे पास a की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह हम इनको अगेन ब्रेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, a की पावर 2 डॉट a की पावर 2 डॉट a की पावर 2। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में भी यही उसने बताया, प्लस या माइनस आएगा तो हम उसके बेस को चेंज, बेस तो वही रहेगा यानी उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि सेपरेशन कर सकते हैं उसी बेस की। बेस सेम रहेगा लेकिन हम उसकी सेपरेशन कर लेते हैं। अब देखते हैं किस तरह कर सकते हैं हम इसको। 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। अब देखें दोबारा अगर हम स्टेप बैक करें, बेसिस सेम है, एक बेस पे रख के पावर्स ऐड हो जाएंगे 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इसको करीब करीब ले आते हैं। 4 मल्टीप्लाई, डॉट मींस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट 2 की पावर x और होल पावर बना देते हैं 2 ताकि पावर वैसे मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही 2x बन जाएगा। माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई बाय जब 2 होगा 8 2 की पावर x होल पावर 2 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम तब कहेंगे जब ये एक जैसे हो जाएंगे। अब हम इन्हें लेट कर लेंगे y, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2 की पावर x और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और इसको पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे 8 2 की पावर x की जगह आ जाएगा y, ये बाहर इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 2 की पावर x y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहली वैल्यू उतार लेते हैं और आखिरी वैल्यू उतार लेते हैं। अब फैक्टराइजेशन का रूल क्या है? इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं तो 8y स्क्वायर बनता है। सेंटर वाली वैल्यू को हम तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करें तो 9y बने, मल्टीप्लाई करवाएं तो 8y, माइनस का 8y और माइनस का ही y, माइनस माइनस प्लस, दोबारा 9y और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8y का स्क्वायर बन जाएगा। इन दो में 8y कॉमन ले लेते हैं। 8y जब हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहां y बच गया, y माइनस 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता इस साइन को नीचे उतार के हम 1 कॉमन ले लेते हैं। y जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब एक दफा हम कॉमन वाला फैक्टर y माइनस 1 और एक दफा विदाउट कॉमन वाला फैक्टर 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ही प्रोडक्ट को अलग अलग हम 0 के इक्वल रखेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहां 8y माइनस 1 इक्वल के राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहां तक हमें सिर्फ y के आंसर्स मिले, x के आंसर नहीं मिले। जब तक x के आंसर नहीं मिलेंगे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? अब पुट कर देंगे जो y की वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, हम यहां लिख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 और 2 दफा पुट करेंगे व्हेन, जब y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और जब हमारे पास y की वैल्यू 1/8 होगी। क्योंकि 2 वैल्यूज है, 2 दफा पुट करेंगे तो हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू, y की जगह हम क्या लिख देंगे 1 यानी 2 की पावर x यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो यहां हम लिख लेंगे 1
तो 2 की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास 1/8। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? अगर बेसिस सेम हो, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल जो है x जिसे चाहिए वो पावर में, तो पावर्स तभी कंपेयर की जाती हैं जब हमारे पास बेसिस सेम हो। तो बेस कैसे सॉल्व करें? ये हमने पढ़ा है, किसी भी चीज की पावर 0 हो। अगर यहां 9 होता तो हम 9 की पावर 0 करते। अब यहां बेस 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 1 होगा। हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमने इनके बेस सेम करने हैं, और अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स कंपेयर कर ली जाती है। 2 की पावर x, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब बेसिस सेम हो चुके हैं, पावर्स कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक आंसर। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका बेस कैसे सेम करेंगे? यहां तो 8 है, हम 8 का एलसीएम ले लेंगे। हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं, रफ में एलसीएम लेके देख लेते हैं। 8 2 4 2 2 2 की पावर 1। अगर देखें 2 1 2 3, तो 8 जो है बेसिकली 2 की पावर 3 बन, लिख देंगे 1/2। अब 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2.4 एक्सरसाइज करना हमने देखा, किसी भी चीज की पावर को नेगेटिव करना है तो उसे रेसिप्रोकल ले लें। यानी अगर न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर बना दे। 2 की पावर x ये नीचे से ऊपर ले जाए तो पावर हमारे पास नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फिर अपने बेस सेम करना है। जब बेस सेम हो जाएंगे तो पावर्स कंपेयर कर ली जाएगी, तो दोनों की पावर इज इक्वल टू -3 है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट में एक 0 -3। सेपरेट कर लेते हैं। 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2, सेम बेस हो तो पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। इसे इस तरफ ले आते हैं, -12 डॉट 3 की पावर x। ये माइनस का 3 इक्वल के राइट लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा 9। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर x स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। हम कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट को पहले लिख लिया जाए, तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं 3 की पावर, ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, -12 इंटू डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब ये दोनों एक जैसे हो चुके हैं। 3 की पावर x, इसको हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर x, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, और इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इसे जब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो 9 3 की पावर x आ जाएगा y, ये बाहर वाला स्क्वायर आ जाएगा, -12 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, इन द फॉर्म ऑफ y। हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहली वैल्यू उतार लेते हैं और इसकी थर्ड वैल्यू उतार, इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12। ये वही फैक्टर बन जाएंगे, माइनस का 9y और माइनस का 3y, माइनस माइनस प्लस वो 12y बन जाएगा। इन दो में क्या कॉमन है? y कॉमन ले लेते हैं, और 9 और y दोनों कॉमन आ जाएंगे। यहां y बच गया -1, इस साइन को हम नीचे उतार देंगे। इन दो में क्या कॉमन है? 3 कॉमन ले लेंगे। y जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन बच जाता है, चेंज हो जाएगा, यहां हमारे पास 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार हम कॉमन वाला फैक्टर y -1 और एक विदाउट कॉमन 9y -3 इक्वल टू 0। अब हम दोनों ही फैक्टर को अलग अलग 0 कर लेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और फिर वैल्यू ले लेंगे। y -1 इज इक्वल टू 0, 9y -3 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू +1 और 9y इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। तो अभी तक हमारे पास 2 आंसर आए हैं, लेकिन वो y के हैं। अब y के आंसर्स को एक ये रहा 1/, अब y के आंसर्स को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे और हम अपने आंसर ले लेंगे x के। पुट कर देंगे वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2।
दो बार पुट करेंगे व्हेन, जब y की वैल्यू होगी हमारे पास 1, व्हेन y इज इक्वल टू 1, व्हेन y इज इक्वल टू 1/3। दो आंसर थे, एक बार 1 है और एक बार 1/3। बारी बारी पुट कर लेते हैं। 3 की पावर x इज इक्वल टू y, y हमारे पास 1 है और इधर लिख लेते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए फिर बेस सेम करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा किसी भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, उसकी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। तो इधर बेस 3 है, तो अब यहां हम लिखेंगे 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इधर 1 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। अब दोनों बेसिस सेम हो चुके, पावर्स कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह अभी 3 की पावर 1 है, बेस सेम करने के लिए इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 3x, इसकी पावर -1 हो जाएगी, -1। बेसिस सेम हो गए, पावर्स कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू -। तो सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन सेट में दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, एक 0 और दूसरा हमारे पास -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1, ये फोर्थ टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ टाइप हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की थी, 2 की पावर x प्लस 64। अब देखिए एक्सपोनेंट नेगेटिव है, अगर हम इसे डिवाइड की फॉर्म में ले जाएंगे तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। -20 है, इसे इक्वल के उस तरफ ले जाते ही हो जाएगा प्लस का 20। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम दो वैल्यूज का ले लिया तो बेहतर होता है। अब हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे हमारे पास क्या है 1, दोनों डिनोमिनेटर चेंज हो गए, दोनों डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे 1 इंटू 2x, 2 की पावर x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर x के साथ, और 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ। अब बेसिस सेम है तो हम एक ही बेस पर रख के पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स। यही हमने 9th क्लास में देखा कि अगर दो सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बेस पर रख के दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे। प्लस 64 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 64, 2 की पावर x 1 से मल्टीप्लाई तो 2 की पावर x इक्वल टू हमारे पास 2 की पावर x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 64, ये डिवाइड हो रहा है 20.2 की पावर, 20.2 की पावर। हम इस अब बन जाएगा 64y। हमें सिर्फ इस नंबर से कंसर्न है, 64 से, ना प्लस से ना माइनस से। हम यहां लिख लेते हैं 64 और हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेते हैं 2 3 2 2 2 16 और हमारे पास 2 8 2 4 2 2 और 2 1 2 3 4 5 6 बन गया हमारे पास। अब देखें टोटल हमारे पास 6 बन गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 1 2 3 4
5 एंड 6। इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो सब 64 बनता है। हमने इस तरह इनके दो पेयर बनाने हैं, प्लस करें या माइनस करें तो 20 बने। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहले दो कर लेते हैं, पहले दो, पहले हम जानबूझ के चेंज करें, हम पहले 3 उठाएं। 8 क्रॉस 8 64 बनता है। 8 में 8 प्लस करें 16, माइनस करें तो 0। इसका मतलब है चेंज करना। हम 4 की जगह, हम 3 की जगह 2 एक तरफ ले लेते हैं और यहां 4 कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 4, 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8, 8 क्रॉस 2 16। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 बनता है, और अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास 20 बन जाता है। ये हमने फैक्टर बनाना पहले सीख लिए थे, दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 16 एंड 4। तो बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन आ जाएगा, माइनस 16y और माइनस 5 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, y माइनस वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो y हमारे पास फर्स्ट केस में आपको नहीं पता 16 यहां रखें और 2 पे एलसीएम है, 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स कंपेयर कर ली जाती है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4। इसी तरह हमारे पास 2 की पावर x है, 2 की पावर x, तो 4 बनाने के लिए इसी का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 की पावर 2। फिर बेसिस सेम है, पावर्स कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन साइड में हम दोनों आंसर लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन साइड में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एंड 4।